हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप एंड इट्स रिलेशन विद दिस सब ग्रुप विद सम स्पेशल काइंड। फॉर एग्जांपल, ऐसा सब ग्रुप जिसका नॉर्मलाइजर वो खुद हो एंड सो फोर्थ। ये सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे ऑन दिस सेट ऑफ इनवर्टिबल 2x2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है। और ये क्वेश्चन टीएफआर का आया हुआ है, तो जो लोग अभी टीएफआर का एग्जाम देंगे उनको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, क्वेश्चन तो देखा जाए। सो बी डिनोट द सेट ऑफ ऑल इन्वर्टेबल अपर ट्रायंगुलर 2x2 मैट्रिसेस विथ एंट्रीज इन सी। ठीक है। बी क्या है? 2x2 का, जो मैंने बताया, इन्वर्टेबल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस over the complex field viewed as a group under matrix multiplication, which the following subgroups of B is the normalizer of itself in B। ठीक है। तो B में ये जो तीन सब ग्रुप्स हैं, एक और है चौथा, जिसका अगर हम नॉर्मलाइजर देखें B में, तो वो खुद हो, राइट है, itself। विच द फॉलोइंग सब ग्रुप्स ऑफ B इज द नॉर्मलाइजर ऑफ इटसेल्फ। अपने आप का नॉर्मलाइजर वो खुद हो जाए। ये तीन चॉइस दे रखे हैं। पहला सब ग्रुप, लेट्स कॉल इट H1। दूसरा सब ग्रुप, तीसरा सब ग्रुप। यू डोंट हैव टू चेक इट इज अ सब ग्रुप और नॉट। ठीक है। यू आर सेइंग कि ठीक है, एज्यूम कर लो कि ये सब ग्रुप है। आफ्टर दैट यू शुड प्रूव कि वेल, ये काम कर रहा है। ठीक है जी। ओके, चलिए, कैसे अप्रोच करोगे सब क्वेश्चंस को? राइट। चलो, चलते हैं आगे। सो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच। क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए, क्या हमारा सोच हो करेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो पहला चीज, जस्ट रिकॉल some basic facts कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है, एच कोई सब ग्रुप है जी का, देन वी नो दैट व्हाट डू मीन बाय नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ एच इन जी, ऐसे डिनोट करता है। ठीक है, नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी। एंड इफ जी इज अंडरस्टूड, यू डोंट हैव टू राइट। ओके, यू डोंट हैव टू राइट, अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है। So this is defined as all those G belongs to G for which G a G inverse is equal to H, right? Yeah. तो ये हो गया normalizer of, you can check it that H is normal to normalizer of H। ठीक है। और नंबर टू, H अगर G में नॉर्मल हुआ तो if and only if normalizer H जो होगा G के बराबर होगा। So H is normal in G if and only normalizer of the subgroup is equal to G। ठीक है। These are small exercises, just do that। तो whenever I write this exercises, मेरे लिए नहीं भाई, अपने लिए करो। ठीक है। खुद से कोई पूछेगा नहीं। assume this। हमें क्या चाहिए? हमें क्या पूछा जा रहा है? हमें बोल रहा है कि जो ग्रुप है उसका वो सारा सब ग्रुप ढूंढो जिसके लिए नॉर्मलाइजर एच के बराबर हो जाए। सो आवर सो आवर जॉब इज टू डू दिस। व्हाट, कि राइट डाउन दिस सम। सो व्हाट काइंड ऑफ एच इज फॉर विच normalizer normalizer of h is equal to h, ये मैं देखना। तो नॉर्मलाइजर ऑफ h इक्वल टू h अगर आपको देखना है, सो g बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर। इसका मतलब हो गया कि जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू h फॉर ऑल h। ठीक है, ये हो गया इसका। हमें क्या चाहिए? जो आपका जो नॉर्मलाइजर होना चाहिए वो पूरा का पूरा h के बराबर होना चाहिए। ठीक है। आवर जॉब इज टू चेक दिस। मतलब यहाँ जो जी है, जी है जी इनवर्स अगर एच के अंदर जा रहा है तो भाई जी फिर एच का मेंबर होना चाहिए। ठीक है। तो हमें चेक करना है कि जी एच के अंदर होना चाहिए, ये हमें चेक करना है। ठीक है। तो ये कब होगा? तो वो सारे
ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, चलो एक एक करके चेक करते हैं। H1, ए बी बिलोंग टू सी माइनस जीरो। ठीक है। अच्छा, और ये सब ग्रुप है ही किसका है? ये जो यहाँ पे ग्रुप का नाम दे रखा है इसने बी। ठीक है, कलेक्शन बी इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, इन्वर्टेबल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ए डी नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी डी बिलोंग्स टू सी। ओके, दैट्स ओके। लेट्स लुक एट द नॉर्मलाइजर। तो आप आराम से इफ यू चेक इट, अगर वहां से कोई एलिमेंट उठाते हो, ए बी जीरो डी, यहाँ से कोई एलिमेंट उठाते हो, ए जीरो, ए वन जीरो, बी वन, इसका इन्वर्स लेते हो, ए बी जीरो डी का इन्वर्स, इफ यू कैलकुलेटेड ए बी जीरो डी, ए वन जीरो 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 बी वन, एंड जस्ट टू क्रॉस टू का इन्वर्स बहुत इजीली है, बी माइनस बी जीरो है, और वन बाई ए डी, राइट है। यहाँ पे लिख देते हैं वन बाई ए डी। If you just manipulate it, you will get it first A with A1, right है, फिर B with B1, 0, B with B1, right? फिर उधर ये D minus B, 0 of A. So if you multiply it, well, AB, A1, right है. So ये AB should be common, yeah. So AB, this is your B1 minus A1, ये 0, एंड ये अपना आ जाएगा ए डी बी वन, वन बाई ए डी है। डिवाइड कर दीजिए, सो विल गेट ए वन ए डी, सो दिस इज नथिंग बट बी बाई डी, बी वन माइनस ए वन, जीरो, ए डी, दैट्स ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन you'll end with this ए वन बी बाई डी, बी वन माइनस ए वन, जीरो बी वन। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, वी डूइंग दिस कैलकुलेशन, वी हैव डन दिस। नाउ अब ये ध्यान दो, अगर ये एलिमेंट नॉर्मलाइजर ये करने से ऐसा है, ठीक है, so therefore AB0D belongs to normalizer of H1 if and only if this quantity should belongs to H. A1 B by D, B1 minus A1, 0 of B1, this belongs to H. And this should be there for all A1 B1, C minus 0. And if it is there, ये अगर इसके अंदर है तो ये क्वांटिटी जीरो होना पड़ेगी। For all A1 B1 belongs to C minus 0. तो यहाँ से because this is true for all A1 B1, right? So B must be 0. Why? क्यों ऐसा क्यों? ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? तो ये चीज का आंसर हमने जो लिखा, कुछ तो इसका रीजन होना चाहिए, राइट है। बिना रीजन के तो होना नहीं चाहिए। क्यों है ऐसा भाई साहब? वाई बी इज इक्वल टू जीरो, क्या इसके पीछे का रीजनिंग है, क्या इसका प्रूफ है, सोच के बताने का। वेल सो यहाँ तक आ गया, बी इक्वल टू जीरो, सो डन। सो तो यहाँ तक कैलकुलेशन है, बी जीरो हो गया तो ये आ गया, डन। सो ये क्वांटिटी अगर ये ए बी जीरो बी अगर नॉर्मलाइजर ऑफ एच के अंदर है, तो ये इसके अंदर गया तो ये क्वांटिटी एच के अंदर जाएगा, राइट है। ये एच वन के अंदर जाएगा, एच वन के अंदर जाने का मतलब
H1 का अंदर जाने का मतलब इस सेकेंड कोऑर्डिनेट जीरो होना पड़ेगा, राइट। हाँ, सो सेकेंड कोऑर्डिनेट must be जीरो इक्वल टू दिस, सो बी मस्ट बी जीरो। सो normalizer of H1 A B 0 D belongs to B such that A B 0 D H1 A B 0 D इनवर्स इक्वल टू H1। ये अगर आया तो हम देखें कि इसके लिए अगर चाहिए, ये अगर नॉर्मलाइजर में गया तो आपको बी को जीरो होना पड़ेगा। बिलोंग्स टू बी, हमने देखा कि ये क्वांटिटी बी इक्वल टू जीरो हो गया। सो बी इक्वल टू जीरो हो गया मतलब ए जीरो जीरो का डी हो गया, जहाँ ए और डी इन्वर्टेबल चाहिए, एंड दैट प्रिसाइसली योर एच वन। दैट्स अ, ये सिंपल सा प्रूफ है। ओके, ऐसे सब क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ये तरीका होना चाहिए। है तो और भी बहुत सारी चीजें, बट ये सबसे आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, राइट। सो फॉर दिस सब ग्रुप वी हैव दिस। तो या इसके लिए हमने ये प्रूफ कर लिया कि नॉर्मलाइजर ऑफ H1 इक्वल टू H1। इन दोनों के लिए क्या ख्याल है, क्या यहाँ पर नॉर्मलाइजर ऑफ H2 है या नहीं है? ठीक है? देखो, एक चीज तो हमेशा ही कंटेंट है कि H तो कंटेंट है नॉर्मलाइजर के अंदर, आपको ये दिखाना है कन्वर्जेस के अंदर। ठीक है, ये है क्या? सिमिलरली नॉर्मलाइजर ऑफ H3, ये है क्या? ये दो चीजें नन्हे मुन्ने से आपके लिए एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसा मैं नहीं, डॉक्टर्स बोलते हैं। तो मैथ में भी ऐसा चलता है, ट्राई करो, बनाओ मजे से और भेजना। और बाकी लोग जो स्ट्रगल कर रहे हो सब की चीजों को, नॉर्मलाइजर देखते ही दिमाग कंफ्यूज, बत्ती गुल, एकदम दिन में तारे दिखना, अगर ऐसा हो रहा है भाई तो फिर काम करो उस पे और इसमें अच्छा गाइडेंस लो। अगर आपको लगता है कि वो गाइडेंस लेने से आपका अच्छा हो सकता है, डेफिनेटली आप यहाँ जुड़ो। 2 दिसंबर से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी, या फार 2027 के लिए, गेट 2027 के लिए, जैम 2027 के लिए, और आने वाला नेट जून 2026, दिसंबर 2026, वो सब एग्जाम्स के लिए रेगुलर बैचेस 2 दिसंबर से स्टार्ट होंगी। एडमिशन चल रहा है, बहुत सारे बच्चों ने लिया है इस एडमिशन, आप भी ले सकते हो। वो उन लोगों ने लिया है जिनको मैथ अच्छा लगता है, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी जेआरएफ है। तो जेआरएफ होना या ये एग्जाम पास करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप चीज़ों को कितने अच्छे से जानते हो, कितना अच्छा समझते हो, और वो समझने के बाद मैथ पढ़ने का कितना मन करता है। एक होता है एग्जाम पास करना, एक होता है मैथ में जीना। तो मैथ में अगर जीना है और साथ साथ एग्जाम पास करना है, तो ये रेगुलर बैचेस आपको उस सेंस में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट। क्या बाय।